एक लड़का था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था और पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ आदत व्यवहार में भी अच्छा था और वो मेहनती ही इतना था कि हर कोई उसकी तारीफ करता, चाहे दोस्त हो रिश्तेदार हो, हर कोई तारीफ करता, टीचर्स भी उसकी तारीफ ही करता। लेकिन उसके घर में गरीबी थी, पैसे की काफी ज्यादा दिक्कतें थी, कर्ज हो चुका था। तो उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, क्यों ना मैं एक साल के लिए, सिर्फ एक साल के लिए अपने माता पिता की हेल्प करने के लिए पैसा कमाऊं और पढ़ाई को एक साल के लिए ब्रेक कर दूं, एक साल के लिए पढ़ाई छोड़ दूं। उसने ये फैसला लिया और उस लड़के ने जब पढ़ाई छोड़ने का फैसला लिया तब वे लोग सामने नहीं आए जो कहते थे कि हम इसकी मदद करेंगे, भविष्य में कभी भी पैसे की या किसी भी चीज की जरूरत होगी पढ़ाई में तो हम इसकी हेल्प करेंगे। वे लोग सामने नहीं आए। खैर छोड़ो, दुनिया है, लोग दुनिया ऐसे ही चलते हैं। उस लड़के ने एक साल तक अपने माता पिता के साथ मिलकर मेहनत मजदूरी किया और पैसे की जो दिक्कत थी वो काफी हद तक कम हो गई। अब जैसे कि लड़के ने पहले ही सोच रखा था कि मैं सिर्फ एक साल मेहनत मजदूरी करूंगा, पढ़ाई छोड़ूंगा सिर्फ एक साल के लिए, उसके बाद पढ़ाई रीस्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर भी एक चीज और आती है, बहुत से लोगों ने उस लड़के से कहा कि पढ़ाई छोड़ने के बाद वापस से पढ़ाई को रीस्टार्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, काफी ज्यादा दिक्कतें होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और बहुत से लोगों ने कहा कि जब इंसान पैसा कमाने लग जाता है, पैसा हाथ में आने लग जाता है तो फिर पढ़ाई करना मुश्किल होता है। लेकिन उसने इस बार लोगों को फिर से गलत साबित कर दिया। उस लड़के ने पढ़ाई स्टार्ट किया, भले ही समय लगा, भले ही बहुत मेहनत के बाद ही सही, लेकिन 12th क्लास में उसने जबरदस्त कमबैक किया बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। जिस स्कूल में वो 12th क्लास में पढ़ाई करता था वहां के प्रिंसिपल, वहां के टीचर्स, सभी लोग उसकी मेहनत को देखकर काफी ज्यादा तारीफें भी करते थे। उसकी स्टोरीज को, उसके लाइफ, उसके आदत व्यवहार को देखकर लोग सभी पसंद करते थे। और एक दिन तो ऐसा आया कि प्रिंसिपल ने उस लड़के को सभी के सामने, सभी टीचर, सभी स्टूडेंट के सामने प्रेयर में उस लड़के को सामने बुलाया और कहा कि देखो इस लड़के को, इससे कुछ सीखो, इससे सबक लो। तो वो मोमेंट काफी ज्यादा बड़ा था और काफी ज्यादा स्पेशल भी था, क्योंकि जब आपका एग्जाम्पल कोई देता है ना तो वो मोमेंट कुछ हटकर होता है। उस लड़के के 12th क्लास में अच्छे मार्क्स आने के बाद और उसके आदत व्यवहार को देखकर सभी टीचर्स, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी उसकी पढ़ाई में हेल्प करना चाहते थे, उसे पढ़ाना चाहते थे, उसकी मदद करना चाहते थे। लेकिन उस लड़के ने यहाँ पर उन लोगों की मदद लेने से इनकार कर दिया, अपने टीचर्स की मदद नहीं ली, क्योंकि उसे पता था कि कर्ज एक बार लोगे तो चुकाना ही पड़ेगा। उस लड़के ने कॉलेज ज्वाइन किया और कॉलेज जाने के बाद उसे काफी कुछ अलग दिखने लगा, क्योंकि वो जो सोच रहा था, उसके माइंड में जो चल रहा था उससे काफी हटकर था। कॉलेज में जाने के बाद उसे पता चला कि यहाँ तो एक से बढ़कर एक है। कॉलेज की पढ़ाई करते करते उसने कंप्यूटर का कोर्स भी किया और जीवन के बारे में काफी कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो चुका था। कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी के लिए उस लड़के ने जॉब इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में टोटल 19 लोग थे। 19 लोगों में से उस लड़के का सिलेक्शन हुआ। जॉब तो अच्छा चल रहा था, उस जॉब से काफी ज्यादा उम्मीदें भी थी, आगे बढ़ने की चाह थी, राह थी, बहुत कुछ दिख रहा था। लेकिन क्या हुआ कि कंपनी कुछ कारण की वजह से लॉस में जाने लगी, इसलिए सिर्फ कुछ महीने काम करने के बाद उस लड़के को जॉब से निकाल दिया गया और उसके साथ साथ और भी लोग थे जिन्हें जॉब से निकाल दिया गया। अब यहां से जॉब से निकलने के बाद उसे एक स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से ऑफर आता है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए और उस लड़के को उस स्कूल में पढ़ाने का ऑफर मिलता है जहां पे मेल टीचर्स अलाउड ही नहीं है, सिर्फ फीमेल टीचर ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन चूंकि वहां के जो हेड थे उनको इस लड़के के बारे में पता था, इसका आदत व्यवहार के बारे में पहले से पता था और इसीलिए इस लड़के को उस स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर्स के रूप में बुलाया गया। इस स्कूल में वो लड़का पढ़ाने के लिए जाता था, वहां के सभी टीचर्स लोग उसको पसंद करने लगे और वहां के सभी स्टूडेंट भी उनको काफी ज्यादा पसंद करने लगे। लेकिन एक दिक्कत थी कि वहां टीचर्स की जो पेमेंट थी वो काफी ज्यादा कम थी, जिससे एक महीने का राशन भी अच्छे से नहीं चल पाता। तो उस लड़के ने कुछ महीने काम करने के बाद सोचा कि यहाँ पेमेंट इतना कम है और लाइफ में पहले ही पैसे को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें चल रही है, तो उसने वो जॉब छोड़ दिया। जिन्होंने उसे पढ़ाने के लिए बुलाया था उन्होंने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि इस जॉब को मत छोड़ो, लेकिन उस लड़के को अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना था, कुछ बहुत बड़ा करना था और इसलिए उसने अपना रास्ता ढूंढा जिससे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो सके, पैसे की प्रॉब्लम्स दूर हो सके, गरीबी दूर हो सके, इनकम अच्छी खासी हो सके और जो चाह है, जो चाहत है, जो हासिल करना चाहते हैं, कामयाबी, नाम, इज्जत, पैसा, दौलत मिल सके। और उस लड़के ने खूब मेहनत की, अपनी पूरी जी जान लगा दी, जहां भी जाता, जिस काम में भी जाता,
उसके दिमाग में बस वही थॉट्स चलता रहता। उसके अंदर एक जुनून था, वो किसी को दिखाई दे या ना दे, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, एक जुनून था, एक पैशन था, एक बात थी, जिसके कारण कुछ महीनों बाद, एक साल बाद उसे बड़ी सफलता मिली। और उस लड़के को कामयाबी मिलने के बाद उसकी लाइफ में काफी कुछ बेहतरीन होने लगा। वो जो चाहता था, वो जो हासिल करना चाहता था, धीरे धीरे करके वो सारी चीजें उसकी लाइफ में अट्रैक्ट होती गई और उसने वो सब कुछ हासिल किया जो वो हासिल करना चाहता था। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। जिस काम में उस लड़के को सफलता मिली, उसी काम के बैकग्राउंड में थोड़ा चलते हैं तो इस काम को लेकर किसी को भरोसा नहीं था, ना परिवार में लोगों को भरोसा था, न ही दोस्त रिश्तेदारों को भरोसा था, इसलिए हमेशा ताने देते थे या पीठ पीछे बुराई करते थे। मतलब यह है कि लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ये लड़का इस फील्ड में कामयाब हो जाएगा। लेकिन उस लड़के को खुद पर पूरा भरोसा था, अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा था, अपने मेहनत पर पूरा भरोसा था और इसी दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास के चलते उसे कामयाबी मिली। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखना कि जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी भी जिंदगी सीधी रेखा में नहीं चलती है, उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे। जिंदगी आपको बार बार ट्विस्ट देगी, जिंदगी आपके बार बार परखच्चे उड़ाने की कोशिश करेगी, बार बार आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, दिक्कतें आएंगे, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, खुद पर पूरा भरोसा रखना है। जिस लड़के के मेहनत पर, उसकी काबिलियत पर लोगों को भरोसा नहीं था, उसके काम पर भरोसा नहीं था, उसी लड़के की कामयाबी के बाद सभी लोगों को उस पर विश्वास होने लगे, सभी लोग उससे पूछने लगे, सभी लोग उससे जानने लगे कि कामयाबी का सीक्रेट क्या है, तुमने ऐसा क्या किया है, तुमने ऐसा कौन सा सीक्रेट जान लिया है जिसकी वजह से सफलता मिली। सभी लोग जानना चाहते थे। कामयाबी के पहले जो दूर चले गए थे ना, वही कामयाबी के बाद पास आ गए। जो चीज नहीं था वो सब कुछ आ गया। लेकिन जिंदगी में हमेशा ट्विस्ट मिलते रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। फिर उस लड़के की लाइफ में फिर से डाउनफॉल आता है। जिस काम की वजह से उस लड़के को तरक्की मिली, जिस काम की वजह से उसने बहुत कुछ हासिल किया, उसी काम में जब डाउनफॉल आया तो लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास फिर से नीचे जाने लगा, फिर से लोग रूठने लगे, फिर से लोग कटने लगे। जो पास थे वे भी दूर चले गए, जो भरोसा करते थे वे भी, उनका भरोसा भी कमजोर हो गया, उनका भरोसा टूटने लगा। दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक जितने लोगों ने भी देखा है उसका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी है और मेरे बहुत करीब है। अब आप लोग अंदाजा लगा लेना कि ये स्टोरी किसकी है। और ये स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन ये वीडियो बनाने का और ये स्टोरी बताने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको कुछ मैसेज दे सकूं, मैं आपको कुछ सिखा सकूं, कुछ लेसन दे सकूं। देखो, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये हर किसी की लाइफ में आता है। ऐसा नहीं है कि जिसकी स्टोरी बताया सिर्फ उसी की लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और लोगों का भरोसा जीत भी सकते हैं आप, लोगों का भरोसा तोड़ भी सकते हैं। लोगों का विश्वास जीतने में सालों लग जाते हैं, बहुत मेहनत लगता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन लोगों का भरोसा टूटने में, लोगों का भरोसा उठने में बहुत कम समय में ही लोगों का भरोसा उड़ जाता है। जब आपका बुरा वक्त आता है तो बहुत से करीबी लोग भी आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं, आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब कोई व्यक्ति कामयाब होता है तब लोग उसकी तरफ उसी तरह अट्रैक्ट होकर आते हैं जिस तरह से गुड़ या शक्कर में मक्खी बैठ जाती है, चांटा चींटी आ जाती है, बिल्कुल उसी तरह से। और जब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में किसी भी क्षेत्र में फेलियर हासिल करता है, वो सफल नहीं हो पाता है, तो लोगों का व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है और लोग दूर जाने लगते हैं। काफी कुछ बदलता है जीवन में। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज टेम्पररी है। चाहे नेम हो, फेम हो, इज्जत, दौलत, नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ एक दिन चला जाएगा। लेकिन दुनिया आपको आपके काम, आपके कर्मों की वजह से याद रखेगी। आप अपने कर्मों को ऐसा बनाएं कि लोग आपको याद रखें, आपको उदाहरण की तरह माने। सभी लोग दूर नहीं जाते हैं, ना ही सभी लोगों को पास आते हैं। जिनको दूर जाना होता है चले जाते हैं, जिनको पास आना होता है आ जाते हैं। लाइफ में मेहनत को अपना हथियार बना लो दोस्तों। अपने जिंदगी में ये ठान कर चलो कि मुझे कामयाब होना है, मुझे किसी भी हालत में सफल होकर दिखाना है। चाहे संघर्ष में कोई साथ दे या ना दे, चाहे आपके साथ कोई सपोर्ट में खड़ा हो या ना खड़ा हो, आपको अपनी मेहनत करनी है। और इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि सफलता शोर मचा दे, कामयाबी खुद चलकर आपके पास आए और आप अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सके, एक अच्छी लाइफ जी सके। इस दुनिया में पैसा, दौलत बहुत जरूरी है दोस्तों।
पैसे के बिना आप लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते, अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीना है, अपने परिवार को एक अच्छा लाइफ देना है, तो आपको पैसा कमाना ही होगा, कुछ बड़ा करना ही होगा। जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करोगे ना, आपकी इज्जत वैल्यू नहीं होगी। आपको अपनी लाइफ में इज्जत वैल्यू चाहिए, मान सम्मान चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, तो आपको अपने आप को साबित करना होगा, खुद की काबिलियत को निखारना होगा और आगे बढ़ के दिखाना होगा। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि ये स्टोरी किसकी हो सकती है और इस वीडियो से, इस स्टोरी से आपने क्या क्या सीखा। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहब आपके सपनों को पूरे दिल से सपोर्ट करता हूं। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।